हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। चलिए आपको सीधा ले चलते चंडीगढ़, जहां पर कंवरपाल गुर्जर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए, ऐसा अभी तक कोई जानकारी हमारे पास नहीं है, आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं आई इस प्रकार की। अब जो बातें सोशल मीडिया पे चलती हैं तो वो होगी, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अगर इस प्रकार की कोई आएगी तो उस प्रकार से जैसे भी जो विशेषज्ञ उसकी राय देंगे उस हिसाब से व्यवहार करेंगे। शिक्षा की मॉडर्नाइजेशन की ओर आप जा रहे हैं, सर प्लेवे स्कूल भी मॉडर्नाइज तरीके से आप बना लें। क्या आने वाले समय में हरियाणा के स्कूलों में वो प्रोजेक्टर्स और वो जो स्मार्ट वॉल्स होती हैं उन पर पढ़ाई होती है? हाँ, बिल्कुल। आने वाले टाइम में हम जो जिस प्रकार से स्मार्ट क्लासरूम और दूसरी जिस प्रकार की सुविधाएं वो सारी सुविधाएं देने जा रहे हैं। सर, ये जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है और प्रभारी है हरियाणा के, वो कह रहे हैं कि हरियाणा के मास्टर पढ़ाते नहीं है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। आपको लगता है राजनीतिक व्यक्ति को शिक्षकों के बारे में? बिल्कुल उनका बयान गैर जिम्मेदाराना बयान है, और उनके पास अगर इस बात का कोई भी प्रमाण है, अगर कोई भी शिक्षक इस प्रकार का कार्य कर रहा है अपनी ड्यूटी के टाइम में, तो निश्चित तौर से उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक ट्रेंड देखने को मिला पंजाब के जो चुनाव थे, तब ये चैलेंजेस का दौर शुरू हुआ था कि आप दिल्ली आओ, हमारे स्कूल देखिए, आप पंजाब आओ, हमारा। अब ये हरियाणा में देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी आप लोगों को लगातार चैलेंज कर रही है। हरियाणा बीजेपी की ओर से भी चैलेंज किया कि आप आलिया तो क्या राजनीतिकरण अभी से शुरू हो गया है? देखिए, अब जिस तरह के लोग हैं ना जी, जिस प्रकार का व्यवहार है वो सारा का सारा भी आपको और भी बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। कहीं कोई छोटी सी चीज मिलेगी उसका वीडियो बनाएंगे, दिखाएंगे इस प्रकार से। जैसे अभी कल जगाधरी के एक स्कूल का उन्होंने किया कि एक जो बंद पड़ा था उसका उन्होंने वीडियो बनाया और डाल दिया। अब उसके बाद अपने स्कूल का भी डाल दिया। अभी 4 करोड़ रुपए अपने स्कूल में वहां दिए भी हैं हॉल बनाने के लिए और दूसरी सुविधाओं के लिए। तो इस प्रकार का झूठ फैलाने का उनका पूरा प्रयास है, और उनकी सारी राजनीति जो है इस प्रकार के झूठ पे ही टिकी हुई है। लेकिन यहाँ पे सरकार जो काम एजुकेशन के क्षेत्र में कर रही है वो सबके सामने। सुशील गुप्ता का ये एक और भी बयान है कि हरियाणा सरकार में जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है हरियाणा सरकार। आज ही उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी जब हरियाणा में आएगी तो भ्रष्टाचार को खत्म करेगी। जब कैंडिडेट से ही पैसे लेके टिकट देंगे तो फिर भ्रष्टाचार का खत्म करेंगे। भ्रष्टाचार तो उस दिन शुरू होगा जिस दिन टिकट दिया। आप जाके पता कर लो, पंजाब में जाके पता कर लो, सरेआम किसी से भी आम आदमी से पूछ लो, वहां पर जाके टिकट ही बिकने लग रहे हैं, और उसके बाद वो व्यक्ति कह के हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, तो मैं नहीं समझता कोई उसका औचित्य है। इतनी बढ़िया बात को है गई चैन पड़ी। तो ये आप सुन रहे थे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को, जिन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हरियाणा के स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा भी दी जाएगी। चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज की। कॉमनवेल्थ गेम्स से कुश्ती को बाहर कर दिया गया है, यानी अब देश के पहलवान साल 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में दांव नहीं लगा पाएंगे। वही हरियाणा सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए इसके विरोध का फैसला किया है। प्रदेश की ओर से जल्द ही कुश्ती पर एक प्रस्तुति तैयार करके केंद्र सरकार के सामने रखी जाएगी और दोबारा से इस खेल को राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल करने की मांग जोरदार तरीके से उठाई जाएगी। ऐसे में हरियाणा की आवाज में ये सवाल उठता है कि कॉमनवेल्थ गेम से कुश्ती के बाहर होने पर खिलाड़ियों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। पहले ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के खिलाड़ियों को बड़ा झटका। कॉमनवेल्थ गेम्स से कुश्ती बाहर। मनोहर सरकार फैसले का करेगी विरोध। कॉमनवेल्थ गेम्स से कुश्ती को बाहर करने से हरियाणा को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए इसके विरोध का फैसला लिया है। प्रदेश की ओर से जल्द ही कुश्ती पर एक प्रस्तुति तैयार करके केंद्र सरकार के समक्ष रखी जाएगी और दोबारा से इस खेल को राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल करने की मांग जोरदार तरीके से उठाई जाएगी। हरियाणा का तर्क है
कि कुश्ती खेल हरियाणा के युवाओं की रग रग में है और हर बार राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा के खिलाड़ी झंडे गाड़ते हैं। खिलाड़ी भी इस फैसले से मायूस हैं। देखिए, खिलाड़ियों के लिए, रेसलिंग के लिए बड़े दुख की बात है, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में बोल रहे हैं कि भाई कुश्ती को शामिल नहीं किया जाएगा। तो सभी इंडियन के लिए और इंडियन रेसलिंग के लिए बड़े दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा सबसे पुराना गेम है और रेसलिंग में हम मेडल जीतते हैं। चाहे ओलंपिक लगा लीजिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप लगा, कोई भी टूर्नामेंट लगा लीजिए आप, उसमें रेसलिंग में मेडल जीतते हैं। और ऐसे रेसलिंग को बाहर करने की जब भी कोई चर्चा आती है तो बड़े दुख होता है खिलाड़ियों को, रेसलिंग वालों को। तो मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, इस पे एक बार दोबारा से विचार करना चाहिए। और कुश्ती हरियाणा के प्रमुख खेलों में शामिल है। इस खेल में हरियाणा के खिलाड़ियों का शुरू से ही दबदबा रहा है। राष्ट्रमंडल खेलों से लेकर एशियन और ओलंपिक तक में हरियाणा के पहलवान अपना लोहा मनवा चुके हैं। अगर कुश्ती को इन खेलों से बाहर किया गया तो यह हरियाणा के पहलवानों के लिए बड़ा नुकसान होगा। और जहाँ तक ये कॉमनवेल्थ से कुश्ती को जो निकालने का सवाल है जी, ये खिलाड़ियों के लिए एक बहुत ही गलत संदेश जा रहा है, क्योंकि हर एक जो खिलाड़ी होता है वो एक टारगेट सेट करके अपनी रेसलिंग करता है। तो इस खिलाड़ियों को तो इससे नुकसान है ही है, साथ में पूरे देश को भी इससे नुकसान है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कॉमनवेल्थ में हमारे पदक आते हैं वो रेसलिंग में आते हैं। तो मेडल टैली पे भी इसका बहुत असर पड़ेगा। जैसे हम 3rd, 4th या मेडल टैली में जहाँ भी हम स्टैंड करते थे उससे हम नीचे ही जाएंगे, क्योंकि हमारे 7, 8, 10 गोल्ड हमेशा होते थे रेसलिंग में ही। तो इंडिया को भी नुकसान है, खिलाड़ियों को इंडिविजुअल तो नुकसान है ही इससे। निकालने का बहुत दुख हुआ है जी हमें, जो सब कुछ हम इसी पे निर्भर होते हैं। जैसे हम कंपटीशन आता है कॉमनवेल्थ गेम्स, नाम बहुत बड़ा, हम जी जान से मेहनत करते हैं उसे, और उसी को बाहर निकाला जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत दुख की खबर है और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत गलत है जी। ये जो गेम हो रहे हैं 2026 में ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ के ऑस्ट्रेलिया की जो ओलंपिक एसोसिएशन है, ये उनका डिसीजन है, ये भारतीय कुश्ती संघ का डिसीजन नहीं है। और ये बड़ा ही शर्मनाक डिसीजन है, क्योंकि कुश्ती एक ऐसा खेल है जो 200 से ज़्यादा देशों में खेला जाता है और बहुत पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में। तो इसको दोबारा से डालना चाहिए, उनको अपनी गलती सुधारनी चाहिए। क्या मांग करते हैं अगर नहीं लिया गया तो? नहीं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि भाई नहीं लिया जाए, क्योंकि ये इतना पॉपुलर है। ऐसा करते हैं कई चीज़ों में, जब इनकी टीम जैसे कोई देश कराता है ना, तो उनके अच्छे खिलाड़ी नहीं होते, वो क्या करते हैं रेसलिंग को, उनके रेसलर अच्छे नहीं होंगे, निकाह ऐसे कर देते हैं। 2000 टोक्यो में आपको पुरानी बात याद होगी, जब 2020 में जो टोक्यो में होना था, उसको रेसलिंग को भी निकाल दिया था, लेकिन उस टाइम रशिया ने और बहुत देशों ने विरोध किया और एकदम वापस वो आ गए थे इस तरह। तो इसमें भी ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं अभी इसका बहुत विरोध होगा और ये वापस आएगी, क्योंकि इसमें हमारे हमेशा देखिए इंडिया का बहुत अच्छा इसमें एक अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, अच्छे मेडल आते हैं। और ये बड़े दुख की बात है कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमारे इस गेम्स में हमारा जो ये रेसलिंग का गेम है, हमें इसी से हमें बहुत सारे मेडल मिलते हैं। तो इनका बाहर करने से हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनका एक भविष्य था, ये तो बहुत ही गलत लग रहा है हमें। प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों के दर्द को समझते हुए इस फैसले को लेकर अपना पक्ष रखने का मन बनाया है। उम्मीद है कि केंद्र भी हरियाणा के इस मर्म का कोई समाधान जरूर निकालने की कोशिश करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती के बाहर किए जाने से हरियाणा के पहलवानों को बहुत बड़ा झटका लगा है। इस फैसले से पहलवान और कोच बहुत ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई और पहलवानों का कहना है कि कुश्ती हरियाणा की शान है। तो नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं। हरियाणा की आवाज में कॉल करिए और अपनी राय रखिए, क्योंकि कुश्ती हरियाणा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण खेल है। सभी पहलवानों के रग रग में कुश्ती बसी हुई है, सभी पहलवानों में कुश्ती का जुनून है और इसको बाहर करने से पहलवानों पर बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। तमाम सवाल जो आज हरियाणा के आवाज से हम उठा रहे हैं कि खिलाड़ियों की ट्रेनिंग पर इसका कितना असर पड़ेगा, क्या ये जानबूझकर लिया गया फैसला है,
हरियाणा की आवाज में कॉल करिए, नंबर्स भी लगातार फ्लैश कर रहे हैं। कॉल करिए और हरियाणा की आवाज में अपनी राय दीजिए। क्या फिर से कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती शामिल हो सकेगी? खिलाड़ियों की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या ऑस्ट्रेलिया खेल संघ से भारत अपील करेगा? तमाम सवाल जो आज हम उठा रहे हैं हरियाणा की आवाज के जरिए। राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल होने की क्या अभी भी कोई उम्मीद बाकी है? क्या फिर से कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती शामिल होगी? सवाल जो हरियाणा की आवाज हम उठा रहे हैं, इन पर बात करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। नंबर्स भी लगातार फ्लैश कर रहे हैं। हरियाणा की आवाज में कॉल करके अपनी आप राय रख सकते हैं, क्योंकि हरियाणा के खिलाड़ियों को आज बड़ा झटका लगा है। कॉमनवेल्थ गेम से कुश्ती को बाहर कर दिया गया है। अब मनोहर सरकार इस फैसले का विरोध करेगी, केंद्र सरकार के सामने अपना पक्ष भी रखेगी, क्योंकि हरियाणा के खिलाड़ी भी इस फैसले से काफी ज्यादा मायूस नजर आ रहे हैं। पहलवानों का कहना है कि कुश्ती हरियाणा की शान है और वह सभी पहलवानों के रग रग में बसी हुई है। सभी पहलवानों में कुश्ती का जुनून है और इसको बाहर करने से पहलवानों पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। वही सभी ने केंद्र सरकार से भी आवाज उठाने की अपील की है। तो कुश्ती को राष्ट्रमंडल खेलों से हटाना पहलवानों के लिए अच्छी खबर नहीं है। इससे बहुत ज्यादा प्रभाव पहलवानों पर पड़ेगा। इसलिए वे सरकार से अपील करते हैं कि वे अपना पक्ष मजबूती से रखें और कुश्ती को राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर ना किया जाए। और हमारे पहले कॉलर ज्वाला प्रसाद जुड़ चुके हैं। ज्वाला प्रसाद, हरियाणा की आवाज से अपनी राय रखिए। लगता है ज्वाला प्रसाद से हमारा संपर्क टूट चुका है। तो हरियाणा की आवाज में हम तमाम सवाल उठा रहे हैं कि खिलाड़ियों की ट्रेनिंग पर कितना असर पड़ेगा। क्या यह जानबूझकर लिया गया फैसला है? क्या ऑस्ट्रेलिया खेल संघ से भारत अपील करेगा? नंबर्स भी लगातार फ्लैश कर रहे हैं। हरियाणा की आवाज में कॉल करिए, अपनी राय रखिए, क्योंकि इस पर बात करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। राय रखना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रमंडल में भारत अकेले कुश्ती में 102 पदक जीत चुका है। राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती में भारत का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है। हर बार भारत के पहलवान कुश्ती में कई पदक देश की झोली में डालते हैं। साल 2018 की अगर बात की जाए तो 2018 में ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 5 स्वर्ण सहित 12 पदक जीते थे। और इतना ही नहीं, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में वर्ष 2014 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भी भारत ने 5 स्वर्ण, 6 रजत और 2 कांस्य समेत 13 पदक जीते थे। और हमारे साथ एक और कॉलर मास्टर आर.के. कालिया जी जुड़ चुके हैं। आर.के. कालिया जी, हरियाणा की आवाज पे अपनी राय रखिए। नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए, मेरी अजीजा बात ये है, जहां तक मैं समझता हूँ ये कोई पॉलिटिकल रीजन होगा। पॉलिटिकल, इसमें कोई राजनीति हो सकती है, लेकिन कुश्ती एक बहुत बड़ी गेम है। कुश्ती एक बहुत बड़ा एक खेल है कुश्ती का। मैं तो ये कहूंगा भी इसको जो हमारे यहाँ राजनीति हो रही है, अगर हो रही है तो वो राजनीति ऐसी घटिया नहीं होनी चाहिए और कुश्ती को भी स्थान मिलना चाहिए। एक जो सही स्थान है, जैसे पहले मिलता रहा, कुश्ती को भी मिलना चाहिए। कुश्ती का एक अपना एक खेल है, ये अपने में एक मिसाल है कुश्ती। शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो हरियाणा की आवाज में आप भी कॉल करिए, कॉल कर अपनी राय रखिए। नंबर्स भी लगातार फ्लैश कर रहे हैं। कुश्ती तो बाहर हो गई, अब इसका खिलाड़ियों पर कितना ज्यादा असर पड़ने वाला है? तमाम सवाल जो आज हम हरियाणा की आवाज के जरिए उठा रहे हैं। नंबर्स भी लगातार फ्लैश कर रहे हैं। इस पर बात करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। सवाल भी उठा रहे हैं कि खिलाड़ियों की ट्रेनिंग पर इसका कितना ज्यादा असर पड़ेगा। और हमारे साथ एक और कॉलर ज्वाला प्रसाद जुड़ चुके हैं। ज्वाला प्रसाद, रखिए अपनी राय। राधे राधे बहन जी, वंदे मातरम जी। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो कुश्ती का एक हरियाणा की शान का जो खेल है, तो वैसे कहावत भी है, देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना।
सीधा साधा जो हमारा पहराना है, तो ये हमारी एक संस्कृति की पहचान है। तो जो राष्ट्रमंडल खेलों से जो इस खेल को बाहर किया गया है, सबसे पहले तो मैं उन खिलाड़ियों के मन के ऊपर कितनी तकलीफ हुई होगी, उन्होंने कितनी अखाड़े में मेहनत की होगी। और कई तो एक तो ऐसे ही गऊ भगत संजय सिंह भी हैं जो गऊ पे आधारित ही पहलवानी करते हैं। तो ऐसे जो गऊ भगत पहलवान संजय सिंह जैसे, उनके अंदर जो दुखों का जो पहाड़ है वो टूटा होगा। तो सरकार को भी इस चीज को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि जो खेल है ये हमारी एक हरियाणा की निशानी भी है और सेहत के लिए बहुत जरूरी है, और हरियाणा की एक शान बान आन भी है हमारी कुश्ती। तो मेरा खेल मंत्री से विनम्र प्रार्थना है हमारी नागर बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से कि इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए अपनी आवाज जो है बुलंद करे, बढ़ाएं, और जो है सीएम साहब से भी डायरेक्ट मिले, पीएम साहब से भी मिले, और जहां भी रुकावट आ रही है, किन कारणों से राष्ट्रमंडल से बाहर किया गया है खेल, उसके ऊपर गहनता से विचार किया जाए। खिलाड़ियों की एक मीटिंग बुलाई जाए, जो अच्छे अच्छे देश का जो नाम रोशन किया है उन खिलाड़ियों की राय ली जानी चाहिए, और जो अन्य जनता की साथ साथ राय ली जानी चाहिए, ताकि हमारा जो खेल का एक बहाने हमारे जो खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, और जो हरियाणा के शान बढ़ाने का काम करते हैं, तो और सुबह उठकर देखो कि पहलवान तो होते हैं, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में भी उठ करके सुबह से शाम तक छोटे छोटे पहलवान कितने सुंदर लगते हैं। हमारे भी एक नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव में छोटा सा वर्कर है चिनू पहलवान जी। ठीक है, तो शुक्रिया ज्वाला प्रसाद जी आपका हरियाणा की आवाज में कॉल कर अपनी राय देने के लिए। तो लोगों का भी यही कहना है कि राष्ट्रमंडल खेलों में एक बार फिर से कुश्ती को शामिल करना चाहिए, क्योंकि कुश्ती हरियाणा की आन बान और शान का सवाल है। कुश्ती को राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर किए जाने पर खिलाड़ियों का भी कहना है कि राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती में ही पहलवान बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और राष्ट्रमंडल खेलों से लेकर एशियन गेम्स और ओलंपिक तक में हरियाणा ने अपना लोहा मनवाया है, और कुश्ती को इन खेलों से बाहर किए जाने से हरियाणा के पहलवानों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो हरियाणा की आवाज में आप भी कॉल करिए, अपनी राय रखिए। क्या लगता है आपको, क्या ये जानबूझकर लिया गया फैसला है? और हमारे साथ एक और कॉलर सुधीर जुड़ चुके हैं। सुधीर, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है, राय रखिए अपनी। लगता है सुधीर से हमारा संपर्क कट गया है। तो हरियाणा की आवाज में कॉल करिए, अपनी राय रखिए। हरियाणा के खिलाड़ियों को बड़ा झटका लगा है, कॉमनवेल्थ गेम से कुश्ती बाहर हो चुकी है। मनोहर सरकार भी अब इस फैसले का विरोध करेगी। खिलाड़ी और कोच भी इस फैसले से काफी ज्यादा नाखुश नजर आ रहे हैं। तमाम सवाल जो आज हरियाणा की आवाज में हम उठा रहे हैं, कुश्ती बाहर, खिलाड़ियों पर इसका कितना असर पड़ेगा। ट्रेनिंग की बात की जाए तो खिलाड़ियों की ट्रेनिंग पर इस फैसले का कितना ज्यादा असर पड़ेगा, और क्या लगता है आपको, क्या ये जानबूझकर लिया गया फैसला है? हरियाणा की आवाज में कॉल करिए, अपनी राय रखिए। नंबर्स भी लगातार फ्लैश कर रहे हैं। खिलाड़ियों की जिंदगी पर इसका कितना असर पड़ेगा, तमाम सवाल जो हरियाणा की आवाज में आज हम उठा रहे हैं। क्या ऑस्ट्रेलिया खेल संघ से भारत अपील करेगा कि एक बार फिर से राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती को शामिल किया जाए, और क्या अभी भी राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल होने की कोई उम्मीद बाकी है? और हमारे साथ एक और कॉलर प्रवेश जुड़ चुके हैं। प्रवेश, रखिए अपनी राय। नमस्कार मैडम, आपने ये सही मुद्दा उठाया है। ये हरियाणा के पहलवानों और तीरंदाजों और शूटिंग के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए बहुत निराशाजनक बात है कि
2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम होने हैं उनमें ये गेम शामिल नहीं किया गया है, जबकि ये जो है ये एकल जो गेम है ये काफी पॉपुलर है और इनमें भारत के कई मेडल्स भी आए हैं। अभी देखने की बात ये है कि कॉमनवेल्थ की जो बैठकें होती हैं इसमें कि कैसे ये मुद्दा उठाया जाए और कैसे अभी बात से निजात पाई जाए कि इन गेम को दोबारा शामिल किया जाए, क्योंकि अपने आप में ये काफी बड़े गेम है जो पूरे विश्व भर में पॉपुलर है। ठीक है, शुक्रिया प्रवेश आपका हरियाणा की आवाज में कॉल कर अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी फोन उठाइए, कॉल करिए, हरियाणा की आवाज में राय रखिए कि ऑस्ट्रेलिया खेल संघ से भारत अपील करेगा राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल होने की, क्या अभी भी कोई उम्मीद बची हुई है? बड़ा सवाल आज जो हम उठा रहे हैं, क्या फिर से कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती शामिल हो सकेगी? क्योंकि हरियाणा के खिलाड़ियों को आज बड़ा झटका लगा है, कॉमनवेल्थ गेम से कुश्ती को बाहर कर दिया गया है। अब इस फैसले का विरोध भी मनोहर सरकार की तरफ से किया जाएगा। मनोहर सरकार केंद्र सरकार के सामने अपना पक्ष मजबूती के साथ रखने वाली है। इस फैसले के बाद से खिलाड़ी और कोच भी काफी ज्यादा मायूस नजर आ रहे हैं। कुश्ती को राष्ट्रमंडल खेलों से हटाना पहलवानों के लिए अच्छी खबर नहीं है। और हमारे साथ एक और कॉलर सोनीपत से मंजीत जुड़ चुके हैं। मंजीत, रखिए अपनी राय। मैम, मैं ये पूछ रहा था, क्या भारत की तरफ से कोई आवाज उठाई जाएगी जो राष्ट्रमंडल खेलों से भारत को बाहर किया में? कहा जा रहा है कि मनोहर सरकार इस फैसले का विरोध करेगी और केंद्र सरकार के सामने अपना पक्ष मजबूती से रखेगी। ये सर मैम, ये हमारे जो देश के साथ में कुश्ती में मेडल आते थे हमारे, ये जानबूझ के फैसला लिया गया था क्योंकि भारत के मेडल ज्यादा आते थे, इसलिए हमारी बहुत नाराजगी है। जो ऑस्ट्रेलिया से जो हमारे जो प्रिय गेम हाँ जी, हमारी यही राय है मैम। बहुत हमारे हरियाणा से बहुत बच्चे पहलवानी करते हैं। तो दुख की बात है ये हमारे हरियाणा में, क्या हमारे देश के लिए दुख की बात है। ठीक है, शुक्रिया मंजीत आपका हरियाणा की आवाज में कॉल करने के लिए और अपनी राय सबके साथ रखने के लिए। तो हरियाणा के खिलाड़ियों को बड़ा झटका लगा है, कॉमनवेल्थ गेम से कुश्ती को बाहर कर दिया गया है। बड़ा सवाल हरियाणा की आवाज में जो हम उठा रहे हैं कि क्या ये जानबूझकर लिया गया फैसला है? क्या कुश्ती को एक बार फिर से शामिल करना चाहिए राष्ट्रमंडल खेलों में? क्या लगता है आपको, खिलाड़ियों की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? और हमारे साथ एक और कॉलर प्रेम जुड़ चुके हैं। प्रेम, हरियाणा की आवाज में स्वागत है आपका, अपनी राय रखिए। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आज आप अपने इस समय पे याद किया जाए तो किंग कॉन्ग एक फैसले होते थे, उसको धारा किया रहा था। आज हम इस देश में हैं जहाँ पे हर चीज में हम अपना नाम कमा रहे हैं, इसको क्यों वाद किया जा रहा है? बच्चों के भविष्य की बात नहीं है, रेसलर की कुश्ती करने वालों के भविष्य की बात तो अलग है, और देश का नाम भी रोशन करने वालों की बात तो अलग है ना। जब आप सोचिए कि किंग कॉन्ग का एक जमाना था, हमारे भारत में उनको हरा के किताब लिखा था, तो हमारे भारतवर्ष का नाम बहुत ऊंचा हुआ था और कई साल तक हुई थे। तो मैं कहता हूँ कि केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, उनको कैसे न कैसे इसको उसमें लागू करने के लिए प्रयत्न इसलिए इनको देखना चाहिए। और क्यों हटाया गया, इसके कारणों की बात। ठीक है, शुक्रिया प्रेम आपका हरियाणा की आवाज में कॉल कर अपनी राय रखने के लिए। हमारे साथ एक और कॉलर रामफल जी जुड़ चुके हैं। रामफल, अपनी राय रखिए। हेलो। हाँ जी, अपनी राय रखिए। हाँ जी, ये जो कुश्ती को बाहर किया गया है, ये जो हरियाणा का राष्ट्रीय खेल है और इस खेल ने पूरे संसार में भारत का नाम रोशन किया है। हाँ। तो इस खेल को दोबारा से कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल करने के लिए सबसे पहले हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है श्री मनोहर लाल जी खट्टर, उनको पहल करनी चाहिए प्रधानमंत्री से कि हमारा जो खेल है हरियाणा की आन बान शान है, इसको दोबारा से शामिल करवाए। क्योंकि कई बार देखिए तो बाहर जो जितने भी गेम हुए कुश्ती में हरियाणा ने भारत का नाम रोशन किया है। और जो ये अब एक बार से जो फैसला लिया गया है, ये सरासर गलत है। अब देखिए कितने खिलाड़ी हैं, कई
और मानसिक शक्ति प्रदर्शित होती है, क्योंकि इससे एक हमारे शरीर में एनर्जी पैदा होती है। हाँ। और उससे हमारा जो खान पान है उस पर बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ठीक है। हाँ, शुक्रिया रामफल आपका हरियाणा की आवाज में कॉल कर अपनी राय रखने के लिए। चलिए फिलहाल के लिए हरियाणा की आवाज से मेरे साथ बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।